जय सियापति श्री राम। वर्षों की प्रतीक्षा कि कभी अयोध्या में राम जी का मंदिर बनेगा, सियापति श्री राम का मंदिर बनेगा। उसके लिए न जाने कितने लोगों का बलिदान हुआ। किसी न किसी रूप में हिंदू उसके लिए अपना त्याग करता रहा, संघर्ष करता रहा। आखिर श्री राम की कृपा हुई और 5 अगस्त को ठीक 12:44 पर 24 अंश के लग्न तुला में सियापति श्री राम के मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर संपन्न हुआ। मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं। पिछले 55 वर्ष से अधिक ज्योतिष सीखता हूं और सिखाता हूं और लगभग 90 के दशक से दैनिक जागरण में श्री राम की कुंडली और मंदिर के संबंध में अनेक लेख, अनेक विवेचना, मंदिर बनेगा जरूर, उस पर लिखता रहा। अब वो शुभ मुहूर्त आ गया। तुला लग्न में मंदिर का भूमि पूजन होगा। लग्न 24 अंश की और वो भी विशाखा के नक्षत्र में। लग्नेश शुक्र भाग्य स्थान पर शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में, यानी चंद्रमा कुंभ का 5वें स्थान पर। 10वें स्थान पर सूर्य और बुध, तृतीय भाव में गुरु और केतु और चतुर्थ भाव में शनि। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तुला लग्न में सर्वाधिक कारक ग्रह होता है शनि, वो वक्री चतुर्थ स्थान पर है, माने घर के स्थान पर है, संपत्ति के स्थान पर है। तो निश्चित रूप से मंदिर का निर्माण संपन्नता के साथ होगा। भव्यता होगी, क्योंकि लग्नेश भाग्य भाव में है और राहु की महादशा प्रारंभ। कुछ लोगों के मन में विचार भी आएगा कि कुंभ राशि पर शनि के 7.5 है, तो न्याय से धन अर्जित होगा, यानी धन उसके लिए जो प्राप्त होगा वो स्वेच्छा से होगा, किसी के दबाव में नहीं होगा, किसी भय में नहीं होगा। जनता का कारक ग्रह चंद्रमा है, 5वें भाव में, और वो राहु के नक्षत्र में है। राहु की महादशा है, राहु भाग्य स्थान पर है। अपने सुख शांति और यश कीर्ति के लिए लोग स्वतः ही दान करेंगे।
धन का अभाव नहीं होगा मंदिर के निर्माण में। जितना भी धन की आवश्यकता होगी वो धन मंदिर के लिए इकट्ठा होगा। चतुर्थ भाव में शनि है और वो भी वक्री है। चतुर्थ स्थान सुख का है, चतुर्थ स्थान घर का है, संपदा का है। ऐसे मंदिर का निर्माण यह शनि कराएगा जो विश्व में उसकी अलग पहचान होगी, विश्व के पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। हिंदुओं के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी इस मंदिर में पहुंच करके शांति का अनुभव करेंगे। राहु भाग्य स्थान पर है, ऊर्जा बिखेरता है। मंगल छठे स्थान पर है, द्वितीय का मालिक है, सप्तम भाव का स्वामी है। अब इसमें एक विशेषता आप देखिए कि सूर्य और चंद्रमा दसवें स्थान पर है और गुरु केतु से वो खड़ाष्टक योग बनाए हुए। और चंद्रमा पंचम स्थान पर है तो सूर्य चंद्रमा से खड़ाष्टक योग बनाए हुए है। शनि शुक्र और राहु से खड़ाष्टक योग बनाए हुए और लग्न से मंगल का खड़ाष्टक योग है। खड़ाष्टक योग जब किसी कुंडली में होता है तो कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दो ऋणात्मक ऊर्जा मिलकर के धनात्मक प्रभाव देती है और एक खड़ाष्टक योग सभी ग्रहों का मुहूर्त के समय अविजित मुहूर्त में कुंभ के चंद्रमा में सबके सब ग्रह खड़ाष्टक योग बना रहे हैं। 28वें महीने में मंदिर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन करके तैयार हो जाएगा और वहां से लोगों का आकर्षण तो अभी से शुरू हो गया है, लेकिन उस समय के बाद में लोग लगातार एक बड़े तीर्थ के रूप में, एक बड़े पर्यटन के रूप में आवागमन का सिलसिला शुरू होगा। जो लोग उससे जुड़ेंगे उन्हें शांति का बोध होगा। शनि न्यायप्रिय ग्रह है और वो चतुर्थ स्थान पर सुख के स्थान पर है। सुख प्रदान करने वाला होगा, वक्री है। अगर वक्री नहीं होता तो समस्याएं देता। ये खड़ाष्टक योग 41 महीने में मंदिर का संपूर्णता को प्राप्त करा देगा और ऐसी भव्यता होगी जो उसकी यश पताका सारी दुनिया में फहरेगी। विशाल, भव्य, दिव्य, पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण, धर्म के दृष्टि से महत्वपूर्ण, आध्यात्मिक ऊर्जा, सांस्कृतिक चेतना, आम जनमानस से जुड़ने वाला मंदिर होगा और ऐसा उसका वैभव होगा जो संसार के श्रेष्ठतम मंदिरों में उसकी गणना होगी। यद्यप 28वें महीने के बाद में उसकी गति में बहुत तेजी आएगी
मंगल लग्न से खड़ा अष्टम है। छठे, तो रोग और जो ईर्ष्या करने वाले हैं वो स्वतः ही उसकी भव्यता को देख करके नतमस्तक हो जाएंगे। और लोगों के मन में, जिनके मन में ईर्ष्या होगी, उनके मन में भी मंदिर पर जाने पर ईर्ष्या समाप्त होगी। सियापति श्री राम ने जब वनवास से लौट करके रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद में अयोध्या वापस आते हैं, तो कैकेयी इन 14 वर्षों में टूट चुकी थी। अपने ही पुत्र से उपेक्षा की शिकार थी। सीता के शहर भरत को लेकर के कैकेयी के घर, कैकेयी के भवन में सबसे पहले प्रवेश करते हैं और दुलार करते हैं। सीता से कहते हैं, इनके चरण स्पर्श करो, शक्ति पुंज है, ऊर्जा है, ये चरित्र कहां मिलेगा। इसके बाद में वही मंथरा दासी के पास जब जाते हैं तो सीता से कहते हैं कि इनके चरण स्पर्श करके, ये भी तुम्हारी सास है, इन्होंने बचपन में मुझे गोदी खिलाया है, मेरी मां तुल्य है। स्वयं श्री राम प्रणाम करते हैं, भगवती सीता उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करती है। बंद बांधवों का जो प्रेम है, एकजुटता है, अपनत्व है, जो आज सारे संसार में टूट रहा है। भूमि के लिए संघर्ष हो रहे हैं, थोड़े से पैसे के लिए परिवारों में हत्याएं हो रही हैं। ये सब कुछ जब आप राम के मंदिर के साथ जोड़ेंगे, श्री राम, सीतापति श्री राम के चरित्र को पढ़ेंगे, तो लगेगा कि नहीं, परिवार के साथ जुड़ना चाहिए। परिवार के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आप देश के साथ जुड़ेंगे, भारत के साथ जुड़ेंगे, संस्कृति के साथ जुड़ेंगे। ये संदेश है मानव जात के लिए। आप अपने आप से टूटिए तो कैसे प्रेम होगा। क्या त्याग करें परिवार के लिए, अपनों के लिए त्याग किया श्री राम ने, समाज के लिए त्याग किया है। निर्णय लेने में कठोरता, शनि न माफी मांगता है और न शनि माफ करता है। मंदिर के निर्माण में चतुर्थ स्थान पर वक्री शनि है। जो श्रद्धा भाव से भी जाएगा उसकी इस मंदिर की कामना पूरी करेगा। महत्वपूर्ण ये मंदिर सिद्ध होगा। विश्व के श्रेष्ठतम मंदिरों में होगा। आप भी मंदिर के साथ जुड़ें, सियापति श्री राम के साथ जुड़ें, आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। जय सियापति श्री राम।